नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडिया में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं हमारे हिंदुस्तान के दिल कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश के हरदा जिले के बारे में। हरदा जिला मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है। हरदा शहर इस जिले का मुख्यालय है। यह जिला नर्मदापुरम संभाग का हिस्सा है। हरदा जिले का गठन 1998 में किया गया था। हरदा को हृदयनगरी भुआना के नाम से भी जाना जाता है। जिले का क्षेत्रफल 2644 वर्ग किलोमीटर है। हरदा जिला उत्तर में सीहोर, उत्तर पूर्व में नर्मदापुरम, दक्षिण पूर्व में बैतूल, खंडवा से नर्मदापुरम जिले से घिरा है। यह मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग का हिस्सा है। हरदा नर्मदा नदी घाटी में स्थित है और नर्मदा जिले की उत्तरी सीमा बनाती है। यह भूमि दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला की ओर बढ़ती है। अम्मा की बोली, मातृभूमि जैसी फिल्में, जो कन्या भ्रूण हत्या के परिणामों से संबंधित हैं, इस जिले के रन्हाई कला में फिल्माई गई थी। मध्य भारत के सबसे युवा स्वतंत्रता संग्राम प्रतिभागियों में से एक गुरु राधा किशन का जन्म 1925 में जिले के बीआईडी गांव में हुआ था। 2011 तक यह मध्य प्रदेश का सबसे कम आबादी वाला जिला है। हरदा का इतिहास समृद्ध था और यह एक महत्वपूर्ण शहर था क्योंकि मुगलों ने इसे महल के रूप में बनवाया था। इस पर बाद के राज्यों के बीच लड़ाई हुई। हरदा जिला 3 नदियों गंजाल, माचक और शक्तिशाली नर्मदा से घिरा हुआ है और जिले का उत्तरी भाग नर्मदा नदी घाटी में है। हरदा जिला इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों के कारण उपजाऊ भूमि का एक टुकड़ा है और मध्य प्रदेश में सोयाबीन और गेहूं के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। मुख्य रूप से एक आदिवासी क्षेत्र, हरदा उन पर्यटकों के लिए एक गंतव्य है जो एकांत और मन की शांति चाहते हैं और इस क्षेत्र में स्थित कई मंदिरों जैसे खेत वाली माता मंदिर, रिद्धनाथ महादेव मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण बड़ा मंदिर और बहुत कुछ देखना चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए भी एक बेहतरीन जगह है जो शहर की जीवन संस्कृति और परंपराओं का अनुभव करना चाहते हैं। हरदा का इतिहास बहुत ही रोचक है। मुगल इतिहास में हरदा के पश्चिम में एक समृद्ध गांव हंडिया स्थित था। कुछ वर्षों के बाद हरदा और महमूदाबाद का क्षेत्रफल बढ़ गया। ब्रिटिश शासन के समय में अंग्रेजों ने हरदा को प्रगतिशील ढांचे में लाने की कोशिश की। हरदा कुल्हरदा और महमूदाबाद गांवों को मिलाकर बसाया गया था। रेलवे लाइन आने के बाद हरदा का तेजी से विकास हुआ। 1857 में ब्रिटिश अधिकारी यहां न्यायाधीश और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करते थे। हरदा पुराने मध्य प्रांत के बड़े क्षेत्रों में से एक था और इसमें सिवनी मालवा का क्षेत्र शामिल था। भाषा की दृष्टि से हरदा की भाषा और संस्कृति पर मालवा और निमाड़ का प्रभाव है। मुख्य रूप से हरदा में बोली जाने वाली भाषा को भुआनी के नाम से जाना जाता है और इस क्षेत्र को भुआना क्षेत्र कहा जाता है। भुआना का मतलब है अधिक उपजाऊ भूमि। हरदा के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में हम आदिवासी, गोंड और कोरकू लोगों को देख सकते हैं। पहले हरदा के दक्षिणी क्षेत्र में मकड़ाई शासन था और गोंड राजा शासक थे। हरदा का बिहोला गांव मुगल में विकसित राजस्व केंद्र था। ब्रिटिश शासन में गोंडवाना कहलाने वाला यह क्षेत्र गैर आदिवासी हो गया। चूंकि यहाँ के मजदूर, प्रशासनिक अधिकारी, किसान और व्यापारी समुदाय पिछले 150 वर्षों से महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों के संपर्क में थे, इसलिए यह क्षेत्र इन सभी राज्यों की संस्कृति से प्रभावित हुआ। 18 मई 1867 को अंग्रेजों ने हरदा में नगर पालिका की स्थापना की और 1920 से गणतंत्रीय तरीके से काम होने लगा। हरदा में भूमिगत नाले ब्रिटिश वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण हैं। प्रशासनिक उद्देश्य से हरदा तहसील की स्थापना वर्ष 1913 में की गई थी। 8 दिसंबर 1933 को महात्मा गांधी हरिजन कल्याण के लिए हरदा आए थे। बापूजी ने हरदा की 4 घंटे की यात्रा की।
बापूजी ने हरदा के अधिकारियों और स्वयंसेवकों के काम की प्रशंसा की। 15 अगस्त 1947 को एसडीओ श्री बेरेठा ने हरदा के पुलिस थाने पर भारतीय ध्वज फहराया। हरदा में पर्यटन स्थल कुछ इस प्रकार है। गोराखाल जलप्रपात रहटगांव तहसील मुख्यालय से लगभग 26 किलोमीटर दूर है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। जोगा किला जोगा गांव हरदा जिला मुख्यालय से 46 किलोमीटर दूर है। हरदा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तेली की सराय मुगलकालीन निर्माण कला के विशिष्ट प्रतीक के रूप में यह सराय अपनी स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। हंडिया का रिद्धनाथ मंदिर और नेमावर का सिद्धनाथ मंदिर कलात्मक सुंदरता और वास्तुशास्त्र के लिए प्रसिद्ध हैं। चारुवा दिल्ली और बुरहानपुर के बीच पुराने राजमार्ग पर स्थित वाणिज्यिक और रणनीतिक स्थान के कारण महत्वपूर्ण था। चारुवा गांव में स्थित शिव मंदिर के अंदर चक्रव्यूह संरचना बनी हुई है। चारुवा दिल्ली और दिल्ली के बीच पुराने राजमार्ग पर स्थित था। मकड़ाई मकड़ाई पूर्व मठवासी राज्य का मुख्य क्षेत्र है। भिरंगी रेलवे स्टेशन से 24 किलोमीटर और शहर से लगभग 37 किलोमीटर दूर है। मकराई सयानी नदी के पास एक पहाड़ी पर स्थित है और अपने घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। राम जानकी मंदिर भादुगांव नाम के गांव में स्थित है। इस मंदिर में भगवान राम और माता सीता की स्थापना की गई है। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।